अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वसीम प्यारे आपकी खिदमत में हाजिर है। आप जानते हैं सोशल मीडिया पे बिलाल पाशा जो कि सोशल मीडिया की अब ज़ीनत बन चुका है। हालाँकि चाहिए था कि पहले ज़ीनत बनता, लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना कि मरने के बाद हम जैसों के नाम निकलते हैं। बिलाल पाशा जो कहा जा रहा है उन्होंने खुदकुशी की है या किसी ने मार डाला है उनको, मतलब कि अजीब-अजीब सी बातें हो रही हैं। दूसरी विंडो में आप देख रहे हैं मोहसिन खोखर साहब, ये उनके स्टूडेंट हैं, तो इनसे मेरी बात इसी हवाले से होगी। आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहसिन साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अ, आप? सही हैं? जी बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, फ़ज़ल रहमत करम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया सर। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपने मदऊ किया, आपने इस काबिल समझा, आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिला मोहसिन भाई बात ये है, काफ़ी सारी अफ़वाहें जो हैं वो आ रही हैं कि बिलाल भाई ने खुदकुशी कर ली है। अजीब-अजीब से क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप तो उन्हें तकरीबन ज़ाती तौर पे जानते थे, उनके स्टूडेंट भी रह चुके हैं। तो क्या मौक़िफ़ है आपका इसके बारे में? क्या उन्होंने खुदकुशी की होगी? देखें, हमेशा कभी भी किसी भी इंसान के किसी एक्ट को ना आप सडनली जस्टिफाई कर दो बगैर उसको जाने हुए, ये उसके साथ नाइंसाफ़ी होती जी। है। आपको बंदे की हिस्ट्री पता होना चाहिए। आप कभी भी किसी भी शायर के किसी शेर की को इंटरप्रेट कभी भी उस शायर की बैकग्राउंड हिस्ट्री जाने बगैर या उस कैफियत के जाने बगैर इंटरप्रेट करो तो आप उसके साथ ज्यादती करोगे। हाँ, अगर आप उसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर रहे हो तो ठीक है, बट यू आर मिसकैलकुलेटिंग दैट पर्सन्स एफर्ट। देखें, बिलाल पाशा वॉज माई टीचर। मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में आज तक उतना कॉम्पिटेंट, इतना कंसिस्टेंट, इतना कमिटेड बंदा, वेरी ऑनेस्टली एंड वेरी फ्रैंकली, मेरे बहुत ज्यादा टीचर्स रहे हैं यूनिवर्सिटी में और बहुत ज्यादा टीचर्स अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में रहे हैं। आई स्टडी ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज तक उतना कमिटेड बंदा नहीं देखा। वो बंदा जब बाबा फरीद की कोई काफी पढ़ता है, वो बंदा हाय, हाय, जिसका हाय! शाह हुसैन पे तवक्कल है, वो बंदा जिसका बाबा बुल्ले शाह पे तवक्कल है, जब वो काफियां पढ़ता है तो मस्त हो जाता है। उस बंदे के तवक्कल का क्या लेवल होगा? वो बंदा जिसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो वो नहीं टूटा। वो बंदा जिसकी शादी टूटी तो वो नहीं टूटा। वो बंदा जिसका जो पूरे पाकिस्तान को कंपीट करके मुकाबले में आ रहा है और वो तब नहीं टूटा। वो बंदा जिसने एग्जाम्स की स्ट्रेस देखी तब नहीं टूटा। वो बंदा जिसने हमारे साथ कमिटमेंट की और कमिटमेंट करके जब उसकी क्लासेस के दौरान जब उनका बाजू फ्रैक्चर हो गया तो उन्होंने बाजू के फ्रैक्चर होने के बावजूद हमें पढ़ाया। आप ये कह रहे हैं वो बंदा बुज़दिल था, और उस बंदे ने, देखे ना, अब यहां पे लतीफे वाली बात यह है कि अक्सर लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड किया। यार, खानेवाल से ना पिंडी करीब पड़ता है, ठीक है, और जी, जी। बन्नू दूर पड़ता है। जब उनका खानेवाल से बन्नू में ट्रांसफर हुआ तब उन्होंने सुसाइड नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने उनका ट्रांसफर, अक्सर लोग ये कह रहे हैं ना कि ट्रांसफर की बेसिस पे उन्होंने सुसाइड कमिट किया। जब उनका खानेवाल से बन्नू से यहाँ पिंडी में इस्लामाबाद में जब उनका ट्रांसफर हो गया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो मेरा अगर मैं बिलाल साहब को पर्सनली, अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस पे बात करूं, एंड आई एम डेड श्योर अबाउट द फैक्ट कि दुनिया का कोई भी बंदा जो उन्हें कम से कम एक मर्तबा मिला हो, वो इससे आउटराइटली डिनाई करेगा कि उन्होंने सुसाइड कमिट किया है। जी। बड़ी अच्छी बात है कि आप उनके बारे में ऐसे आर्गुमेंट रखते हैं जो कि तकरीबन यार सोचने की बात ये, एक बंदा हैरान हो जाता है, एक इतना कमिटेड बंदा और मज़ेदार शख्स वो सुसाइड कर रहा है। ये एक एक जो कहते हैं माइंड, वो मानता नहीं था ये बात, तो तभी मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया सर। यार, देखिए ना, उनकी पर्सनैलिटी, मैं यकीन करें, अगर, अब वैसे तो मैं वो बंदा हूं जो न्यूट्रल हूं, कभी भी किसी साइड पे बात नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप उनकी पर्सनैलिटी को थोड़ा बहुत जान लेंगे ना यार। अच्छा, मैं यहां पे ना एक और बात ऐड करना चाहूंगा। जी, जी, जी। ये दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम व्हेन अ पर्सन विद द हाई प्लेस हैज murdered or killed or committed suicide. It's a controversial thing, ना? We cannot get into the conclusion right now. फौत हुआ है और हमने उसको सुसाइड का नाम दिया। 2014 में नबीहा चौधरी ऑडिटर अकाउंट की थी, वो फौत हुई तो उनको सुसाइड का नाम दिया गया। उसने अपने आप को जिंदा जला लिया, ठीक है, और इसको सुसाइड का नाम दिया। घर वालों ने उसको जो है ना वो इनकार किया, और अखबार ने भी बोला
के डॉन ने ये बोला कि इट डजंट सीम लाइक अ सुसाइड। एसएसपी जहांजेब खान काकर बलूचिस्तान में थे, घर वालों ने इनकार किया लेकिन लोगों ने कहा उन्होंने सुसाइड किया है। उनके भाई ने यह कहा कोड एंड कोड कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों ने उसे मरवाया है। ठीक है, ये अखबार की मैं बात बता रहा हूं आपको। जी 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 मैं और अस्पताल की रिपोर्ट में यह था कि उसे कत्ल किया गया। फ्रांसिक वालों ने ये इस बात को ये कहा कि उसे कत्ल किया, लेकिन हमारी जो मीडिया था या वो वाले लोग थे या वो कुछ इन्फ्लुएंस वाले या वट एवर दे आर, वो लोग ये चीज कन्फेस करवा रहे थे, वो ये लोग प्रोक्लेम कर रहे थे कि ये मर्डर सुसाइड हुआ है। फिर जी एसपी अबरार हुसैन नेकूकारा साहब ने बिल्कुल बिल्कुल उनकी देखिए उनके मर्डर पे तो लोगों ने सुन लिया उनकी, तो जब उनका मर्डर हुआ। और यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब उन्होंने सुसाइड किया तो उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा। मैं इस पे बाद में बात करूंगा। जी जी जब कोई बंदा सुसाइड करता है तो कुछ उसकी चीजें होती हैं जो कि पूरी होती है। ठीक है, उन्होंने घर वालों ने क्लेम किया कि यार इसको ना बर्डन था जॉब से रिलेटेड, दैट्स व्हाई वो जो चीजें हुई उसके फिर उन्होंने गनमैन ने सर्टिफाइड किया कि जी अंदर गए थे, इस तरह से वो चीजें हुई थी। उन्होंने सुसाइडल नोट छोड़ा। फिर 2022 में इमरान रजा अब्बासी की लाश मिली कमरे में लटकती हुई पंखे से। वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू थे और एंटी करप्शन बहावलपुर के डायरेक्टर रहे थे। ठीक है जी जी। और उनकी पूरी फैमिली, उनका फ्रेंड सर्कल ये कह रहा था कि 2-4 दिन पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक थे, फिर सडनली उन्होंने सुसाइड क्यों कमिट कर लिया। ठीक है, इसी तरह से जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन है, आपने ये देखा होगा, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन से दो लोग पीएसपी पाकिस्तान पुलिस सर्विसेज से, ऑडिट एंड अकाउंट से 2 लोग, और एमएलसीजी मिलिट्री एंड कंटोनमेंट बोर्ड ग्रुप जो है ना, इससे एक बंदा। अब तक 7 लोग पिछले कुछ एक सालों में ड्यू टू प्रेशर। और यहां पे इंपॉर्टेंट बात एक और मैं कहना चाहूंगा, ये 7 के 7 लोग ऑनेस्ट थे। ये 7 के 7 लोग जो है ना वो सिंसियर थे विद देयर वर्क। यार मुझे उन 7 के, मुझे बाकी 6 का तो नहीं पता, लेकिन इतना ज्यादा कंसिस्टेंट हार्ड वर्किंग लॉयल बंदा जितने पाशा साहब थे, जिनका मुझे दिली अफसोस है कि हम लोग अपने हीरोज के साथ यही करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स के साथ हमने यही किया है। आई एम सॉरी ये बात लंबी हो रही है, लेकिन व्हाट डिड वी डू विद ए.के. खान। आखिरी दिनों में उनके इंटरव्यूज पढ़े। आज की डेट में शाकिर शुजा आबादी, शाकिर शुजा आबादी को अगर आप नहीं जानते तो आप जुल्म कर रहे हैं। आपकी कंट्री का वो हीरो है। मैं बिलाल पाशा साहब को इतने बड़े बड़े लोगों के साथ नाम इसलिए मिला रहा हूं यार वो बंदा सच में लेजेंड था यार। उसका बनता है उनके साथ नाम ले आना भाई, बनता है। वो इस काबिल थे, क्योंकि बनू से कुछ ऐसे क्लिप सुन के आ रहे हैं जिनमें देखा जाता है कि उनके जो मुलाजिम थे उनके साथ उनका बिहेव मुलाजमों वाला नहीं था। उनको वो ऐसे ट्रीट करते थे जैसे ये उनके अपने भाई बहन है। यार ही वाज लेजेंड, ट्रस्ट मी। वो हमें अपने भाई बहनों जैसा कंसीडर करता। उस बंदे ने हमसे कमिटमेंट की, मैं आपको बताऊं, उसने हमसे कमिटमेंट की कि मैं आपको ना 4 महीने की क्लासेस दूंगा, 3 महीने की क्लासेस दूंगा, या इस IR और पंजाबी CSS की पढ़ाऊंगा। इस तरह उनका बाजू टूट गया। अब ही वाज CSP, हम उनका क्या कर लेते। उस दौरान जितनी उनकी क्लासेस स्किप हुई, ही टुक द क्लासेस आफ्टर हिज रिकवरी। जी जी। तो इतना कमिटेड बंदा, हमारे लिए तो वो लेजेंड था ना यार, जाहिर सी बात है। अच्छा मोहसिन भाई ये बताएं, पाशा साहब के साथ आपका रिलेशन कैसा था? आपको पढ़ाते थे तो वो कैसी तबीयत के मालिक थे? कैसा बिहेव था उनका आप लोगों के साथ? यार अगर हम देखें ना, हम अजीब लोग हैं। हम उनको ना क्रॉनिक डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं उनको क्रॉनिक डिप्रेशन था। हाँ, ये भी कुछ बातें हो रही हैं। ठीक है, हम लोग इस तरह की रूमर्स कर रहे हैं। यार अगर पाशा साहब जैसे बैलेंस्ड बंदे के को क्रॉनिक डिप्रेशन था तो आप लोगों का पता है हीरो कौन है? भोला रिकॉर्ड आप लोगों का हीरो है। आप लोगों का शाहद जट है लड़का जो गालियां देता, वो आप लोगों का हीरो है। अब क्रॉनिक डिप्रेशन एक ऐसे बंदे को था, जब वो पंजाबी पढ़ाता था तो ठोस पंजाबी बोलता था, ऐसी ठेठ पंजाबी बोलता था कि पंजाबी वाले परेशान हो जाते थे। जब वो US हिस्ट्री पढ़ाता था तो ऐसी पढ़ाता था कि भाईजान अब अपना खानदान तक बता देता था, वो US प्रेसिडेंट्स के और उनकी नस्लें तक बता देता था। अगर वो बंदा भी मेंटली इल था, सिक था, तो भाई आप लेजेंड हैं। आप एज ए नेशन भाई बहुत कोई आगे के लोग हैं कि इतने इंटेलेक्चुअल बंदे को आप लोग सिक बोल रहे हो, और जो है ना प्रमोट आप किन लोगों को कर रहे हो, जो लोग जिनका कैलिबर गालियों और चित्रों और बकवास के अलावा कुछ है ही नहीं। भाई मेरा नहीं ख्याल। और एज पर योर क्वेश्चन,
मैट्रिक्स तो यार ही वॉज वेरी वेरी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। होता है ना टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाई में लड़कियों पे कोई बात मार देते हैं, वो जी जी लड़कों को बिल्कुल। डिग्रेड कर देते हैं। यार मेरे कैरियर के अंदर जो हमारा उनका पर्सनल इंटरेक्शन हुआ, सेशन एंड होने के बाद भी लोगों का उनके उनके साथ इंटरेक्शन होता रहा, कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने इतना बैलेंस रह के हमें पढ़ाया हो। वो जी जी बिल्कुल बैलेंस्ड बंदा था यार, कि ना उनको पता था कि मैंने दोस्त रह के टीचर अपने आप को प्रूफ कैसे करना है। तो अब मैं अगर यकीन करें, फौत होने के बाद नहीं, जब वो थे तभी हम यही डिस्कशन किया करते थे यार, व्हाट अ जेंटलमैन ट्रूली। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मोहसिन भाई एक क्वेश्चन ये बताएं, इसकी जो बैकअप लाइफ है पाशा साहब की, उस पर थोड़ा डिस्कस कर दें, वो क्या थी? और वो आपको बताते भी थे, उनका एक इंटरव्यू भी अब तो बड़ा चल रहा है कि इतना बड़ा बंदा, इतना बड़ा नाम वाला बंदा, और अपने बाप को कैसे बयान कर रहा है सोशल मीडिया पे, हालांकि ये होता नहीं है। देखिए ना, मेरी बात सुना, देयर आर टू टू सॉर्ट ऑफ पीपल, ठीक है ना, जो पर्टिकुलरली आगे आते हैं। एक तो वो जो हम ये कहते हैं मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, ठीक है। एक वो जो कहता है मैं बहुत छोटा हूं। यार ये वो बंदा था जो कहता था मैं तो कुछ हूं ही नहीं। हाय हाय। यार ये वो बंदा था जो ये कहता था कि मेरी माई लाइफ इज कंप्लीट, आई एम डन विद माई लाइफ, एवरीथिंग। अगर कोई बंदा, इनकी तो मेजर जो बड़ी बड़ी कोटेशंस थी ना, वो क्या करते थे, मेरी जिंदगी मुकम्मल है, अगर कोई मतलब मैंने जो जिंदगी में अचीव करना था कर लिया है। बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं उनके बताऊं तो यार वो लजपाल किस्म का आदमी था, वो साथ छोड़ने वाला नहीं था। बहुत बड़ा लफ्ज आपने दे दिया, लाजपाल। यार वो अपने उनके उनके नौकरों के साथ, हम उनके स्टूडेंट्स थे, उनका हमारे साथ इतना शानदार इंटरेक्शन था ना यार, मैं नहीं बयान कर सकता इस चीज को। और रही बात उनकी पास जिंदगी की, तो एवरीवन नो सोशल मीडिया पे चल रहा है किस तरह से वो अपनी किस्मत के साथ लड़े। ही डिफीटेड हिज लक। और ये जो पैरिक विक्ट्री वाले लोग हैं ना, कुछ लोग उसको प्रमोट करें, इनको पैरिक विक्ट्री के मतलब का ही नहीं पता। यार पैरिक विक्ट्री वो होती है जो कामयाबी के बाद आप नाकाम हो जाएं। ओ भाई ये बंदा कामयाबी के बाद फिर कामयाब हुआ है, उसकी मौत ने आधे आधे सोशल मीडिया को हैशटैग पे ट्रेंड बना दिया उसने। कौन सी पैरिक विक्ट्री यार, टॉप ट्रेंडिंग पे जा रहा है वो बंदा भाई, कौन सी पैरिक विक्ट्री? आपको डेफिनेशन का पता है पैरिक विक्ट्री का? आप नेपोलियन से उसका, नेपोलियन ने तो इतने बंदे मरा दिए थे, वो खुद मर गया वो सिस्टम की जद में आके। उसने किस बंदे को मारा है? आपको पैरिक विक्ट्री की डेफिनेशन का पता है? आप क्या बोल रहे हो यार? वो पैरिक विक्ट्री, उस बंदे ने तारीख रकम की, कितने मजदूरों के बच्चे सीएसपी बने आपके मुल्क में। ही वॉज द ओनली पर्सन जो कि एक मजदूर का बच्चा था जिसने आगे बढ़ के एक तारीख बनाई, फिर तारीख पे तारीख बनाई। ऐसा टीचर हमें नहीं मिला। हम एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, हम कहते थे सर हमें कोई और सब्जेक्ट पढ़ाएं, फिर हम कोई कहते थे सर हमें कोई और सब्जेक्ट पढ़ाएं। तो मतलब ये क्या, एक बंदा जो गांव से उठा, उसने शहरों को फतह कर लिया, फतह किया, दिल हमारे फतह किए। दैट्स व्हाई I'm yelling right here sitting in front of you। मेरा दिल से आवाज उठ रही है कि मैं कह रहा हूं यार गलत हुआ है। देखें, whatever happens, हम इस बंदे की मौत को मिस्ट्री नहीं बनने देंगे, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अच्छा मोहसिन भाई, एक और बात अभी चल रही है, उनकी कोई ना लड़की के साथ पिक्चर भी वायरल हो रही है, उस बारे में अजीब अजीब सी बातें की जा रही हैं। देखे ना, हम वो पाकिस्तानी लोग हैं जो कि किसी भी चीज को नहीं छोड़ते, हम मुर्दा लोगों को नहीं छोड़ते। उनकी एक तस्वीर नहीं है, उनकी 2-3 टॉपर्स के साथ अलग अलग तस्वीरें हैं। यार ही वाज अ सोशल पर्सन, राइट। आप ना किसी भी बात को किसी भी तरफ लेके जा सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है, हमसे अपनी जिंदगी तो संभाली नहीं जाती, हम दूसरों की मौत को भी खंगाल देते हैं, ठीक है यार? अगर किसी बंदे की प्राइवेट जिंदगी है इस दुनिया में, आपकी जो भी प्राइवेट आपकी एफिलिएशन है, मुझे नहीं पता आपकी पॉलिटिकल जो भी एफिलिएशन है, जी जी, मेरी बात सुने, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की प्राइवेट लाइफ पे बात करें, इमरान खान की प्राइवेट लाइफ पे बात करें। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि गली के नुक्कड़ में जिस बंदे ने दुकान बनाई हुई इसकी जाती जिंदगी पे बात करें। लेकिन आप तो वो जालिम लोग हैं कि मरे हुए को नहीं छोड़ते, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी बात के। आपकी प्राइवेट लाइफ कितनी, हम सबकी प्राइवेट लाइफ है और हम सभी ये चाहते हैं वो डिस्कस ना हो। लेकिन ये निहायत ही बेहुदा बात है कि किसी बंदे के फौत हो जाने के बाद और एक हीरो के फौत हो जाने के बाद हम उसकी प्राइवेट लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं।
राइट, ये बात बिल्कुल बजा है। हमें हक ही नहीं बनता हमारा कि किसी की प्राइवेट लाइफ को डिस्कस करें। अच्छा मोहसिन भाई, एक और उनका ना स्क्रीनशॉट जो कहीं उन्होंने मैसेज किया था कि जिंदगी से तंग आ जाऊंगा तो सुसाइड कर लूंगा। ये उनकी चैट ये बड़ी वायरल हो रही है। यार बात ऐसी है कि ये ना हम 5th जनरेशन वॉरफेयर में रह रहे हैं, ठीक है। जी जी यहाँ पे ना भाई डीप फेक, वो पता है ना कल परसों का वो जो लड़की इंडिया की वो है बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उसका भी डीप फेक आ गया है मार्केट में। मतलब डीप फेक आने का मतलब ये है कि आप उसकी तस्वीर, आप कुछ भी उसकी वीडियो के साथ बना सकते हो, उसकी तस्वीर के साथ उसको कुछ भी कर सकते हो। जी जी, वो यार अभी मैं आपको रिसेंटली 20 ऐसे ऐप्स का नाम बता सकता हूं जो कि फैब्रिकेटेड चैट्स, व्हाट्सएप चैट्स बना सकते हैं, ठीक है। ओके। तो प्लीज यार ये देखे ना, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये चैट ही गलत हो, वो ये फैब्रिकेटेड हो, ये ऑलरेडी मेड हो, ये मेरे जैसे किसी चल्लू लल्लू ने लाइक्स के लिए बनाई हो कि भाई मेरा वो अकाउंट ऊपर चला जाएगा, मैं कोई बहुत ऊपर ग्रो कर जाऊंगा। लेकिन बिल्कुल। हमें किसी की मौत के साथ, यार देखे ना, आपने भी मरना है, मैंने भी मरना है, व्हाई वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। मोहसिन भाई, मजे की बात यह है ना यार, हम व्यूवरशिप के लिए पता नहीं क्या से क्या कर जाते हैं, गिर जाते जस्ट हैं एक यार, लाइक और एक व्यू के लिए हम अपने आप को गिरा देते हैं। हम गिरा अशरफुल देते हैं। मखलूका अपने अशरफुल मखलूकात को भी भूल गए हैं हम लोग। एग्जैक्टली। बड़ी तकलीफ हुई। अच्छा मोहसिन भाई, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ना ही तो आपके मुताबिक सुसाइड है, ना कोई ऐसा सिलसिला है, ना ही कत्ल है। अभी ये भी अफवाह बनाई जा रही है कि उसको कत्ल कर दिया गया है। अभी रिसेंटली मैंने अभी कुछ 5 मिनट पहले मैंने एक वीडियो सुनी है, उसमें वो एंकर बोल रहा है कि जनाब वहाँ के जो एसपी हैं या डीएसपी साहब हैं, उन्होंने जनाब ये मुकम्मल तफसील ले ली है कि उनका कत्ल हुआ। नहीं नहीं, ये बात गलत है। डीएसपी जो कैंट है अजमत खान साहब, उन्होंने तस्दीक की है। डीपीओ बन्नो जो है ना, उन्होंने खुदकशी की इनकी तस्दीक की थी। लेकिन ये देखे ना यार मैं पहले जब बात हमारी स्टार्ट हुई तो मैंने ये कहा अगर किसी बंदे के बारे में बात करनी है ना तो सबसे पहले उसको जानो वो कौन है। अगर किसी के शेर की तशरीह करनी है, किसी की बात की इंटरप्रेट करना है, तो पहले जानो वो कौन। हमारी पुलिस दुनिया की वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग पुलिस में है। एग्री करते हैं? इंटरनेशनल रैंकिंग उठा के देख लिया, हम दुनिया के तीसरे बुरे तरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं रिगार्डिंग द। और मजे की बात यह है, पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 140वें नंबर पे आ रहा है। और सबसे टॉप पता कौन से 3 डिपार्टमेंट हैं? कैसा रिडिकुलस बात है यार। पुलिस, जुडिशरी और एजुकेशन। एजुकेशन यार, और जुडिशरी यार, हम इन 3 डिपार्टमेंट ने तो मुल्क चलाना है। तो भाई मैं इन रूमर्स पे आई डोंट नो व्हाट इज दिस, अनलेस एक थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होने के नाते मेरा यह हक बनता है कि जब तक मैं इस बात को अच्छे से खुद देख नहीं लेता, एफआईआर नहीं पढ़ लेता, उनकी फ्रांसिक रिपोर्ट नहीं पढ़ लेता, मैं किसी छल्लू लल्लू के, किसी मेरे जैसे लंडे के फिलोसोफर की किसी बात को नहीं मान रहा। ठीक हो गया। तो ये बताइए, इनकी डेथ का सबब कुदरतन है या बस टाइम आ गया था? ये भी हो सकता है। मैं सुन नहीं पाया शायद आपकी बात। मैंने ये बोला है कि बिलाल भाई की डेथ हुई है, तो ये बताएं, ना ही कत्ल है ना ही सुसाइड है, फिर जाहिर सी बात है उनका टाइम आ गया था, अल्लाह के पास जाने का वक्त उनका करीब। देखिए ना, मेरी बात सुना। जी जी। हम किसी कंक्लूजन पे बगैर बिना किसी सबूत के कैसे पहुंच जाएं? लेकिन एक बात जो उनका हर एक स्टूडेंट कहेगा, जो उनकी फैमिली कहेगी, देखे ना यार, 4 भाइयों का छोटा भाई, एक ऐसा बंदा जो अपने बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, एक ऐसा बंदा जो एक ऐसा बंदा जिसका ईमान इतना मजबूत है, अल्लाह पे इतना अच्छा तवक्कल है, औलिया कराम के पैरों पे चलने वाला, एक ऐसा बंदा जो इतना डिटरमाइंड है कि उसने किस्मत को मात दी। यार वो कैसे किस्मत से हार गया? बिल्कुल। और लड़की के चक्कर में हार गया। जो जब उसकी शादी टूटी थी, wasn't that love marriage? wasn't that very strong sort of things? अगर सुसाइड करना था लड़की के चक्कर में, तो तब क्यों नहीं किया यार? अब क्यों इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हो? मोहसिन भाई बहुत शुक्रिया। मैंने आपको तकरीबन जाहिर सी बात है, मेरा दिल तो नहीं था ये बात करने का, आप उनके बहुत करीबी रह चुके हैं, आपका और उनका जो रिलेशन था वो कमाल था। अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है एंड पे। जी जी,
मेरे जी, कहने का हेलो। मतलब, जी जी, अब आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज मेरे ख्याल डिस्टॉर्ट हो रही है। अब आ रही है? हेलो। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह पाक की अमान में रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, और प्लीज जिंदा लोगों की कदर करना सीखें, और जब वो मर जाएं तो कम से कम उनकी इज्जत करना सीखें। कम से कम उनकी जात को, उनके बारे में कुछ भी बोलने से पहले एक मर्तबा ये सोचिएगा कि मर आपने भी जाना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहीं ऐसा ना हो कि यही कुछ आपके साथ हो जाए। अल्लाह पाक हम सबकी इज्जतों का हामी नासर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।